हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। इंडियन नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन ने एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच में एसएससी ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 8 फरवरी 2025 है और लास्ट डेट 25 फरवरी 2025 है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस चार्जेबल नहीं है। ब्रांच या कैडर वाइज वैकेंसी की बात करें तो पहली वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जनरल सर्विस जीएस या हाइड्रो कैडर की। इसमें टोटल वैकेंसी 60 है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट की एज 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच की होनी चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का किसी भी डिसिप्लिन के साथ बीई या बीटेक किया होना चाहिए विद 60% मार्क्स। नेक्स्ट वैकेंसी है पायलट की। इसमें टोटल वैकेंसी 26 है। कैंडिडेट की एज क्राइटेरिया की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का बीई या बीटेक किया होना चाहिए विद 60% मार्क्स। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ही तीसरी वैकेंसी नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर की है। इसकी टोटल वैकेंसी 22 है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच की होनी चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बी या बीटेक किया होना चाहिए विद 60% मार्क्स। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी की वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी 18 है। डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 के बीच की होनी चाहिए और कैंडिडेट का बी या बीटेक किया होना चाहिए विद 60% मार्क्स। फिफ्थ वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव ब्रांच की लॉजिस्टिक्स की। इसमें 28 वैकेंसी है। डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच की होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का बी या बीटेक किया होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास। ये किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने बी या बीटेक ना किया हो तो फर्स्ट क्लास के साथ आपका एमबीए होना चाहिए या बीएससी या बीकॉम या बीएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास होना चाहिए और उसी के साथ आपने फाइनेंस लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन मैनेजमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए या फिर एमसीए एमएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास होना चाहिए। नेक्स्ट ब्रांच है एजुकेशन ब्रांच। एजुकेशन ब्रांच में दो टाइप की वैकेंसी है जिसमें पहले में 7 वैकेंसीज हैं और दूसरे में 8 वैकेंसी है। 7 वैकेंसीज के लिए कैंडिडेट का मैथ सब्जेक्ट या ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट के साथ एमएससी किया होना चाहिए विद 60% मार्क्स और उसी के साथ बीएससी में आपका फिजिक्स होना चाहिए सब्जेक्ट में या फिर आपका बीएससी मैथ्स के साथ होना चाहिए और एमएससी फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स के साथ होना चाहिए विद 60% मार्क्स या बीएससी इन फिजिक्स विद केमिस्ट्री होना चाहिए और उसी के साथ आपने एमएससी किया हो विद 60% मार्क्स। इस पोस्ट के लिए डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 के बीच की होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जिसमें टोटल पोस्ट 8 है उसके लिए कैंडिडेट का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी या बीटेक किया होना चाहिए विद 60% मार्क्स या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ बी या बीटेक किया होना चाहिए या फिर 60% मार्क्स के साथ आपका एमटेक किया होना ज़रूरी है। एमटेक में आपके सब्जेक्ट थर्मल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मशीन डिज़ाइन होना चाहिए और या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वीएलएसआई या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 या फिर 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 के बीच की होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के 10th और 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और उसी के साथ 10th और 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट ब्रांच है टेक्निकल ब्रांच। इसमें पहली वैकेंसी है इंजीनियरिंग ब्रांच में जनरल सर्विस के लिए। टोटल वैकेंसी 38 है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का बी या बीटेक में 60% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है और ब्रांचेस मैकेनिकल या मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मरीन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग,
और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल स्ट्रीम हो सकते हैं। टेक्निकल ब्रांच में ही नेक्स्ट वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। इसमें डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच की होनी चाहिए। इसमें टोटल वैकेंसी 45 है और इसमें भी कैंडिडेट का 60% मार्क्स के साथ बीई या बीटेक होना ज़रूरी है। इसमें कैंडिडेट की जो स्ट्रीम होगी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से कोई भी स्ट्रीम हो सकती है। टेक्निकल ब्रांच में लास्ट वैकेंसी है नेवल कंस्ट्रक्टर की। इसमें टोटल वैकेंसी 18 है। डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच की होनी चाहिए। इसमें कैंडिडेट का 60% मार्क्स के साथ बीई या बीटेक किया हुआ होना चाहिए और इनमें से कोई भी स्ट्रीम में उसका बीई या बीटेक एप्लीकेबल होगा। मैकेनिकल या मैकेनिकल विद ऑटोमेशन या सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग या शिप डिज़ाइन। सब लेफ्टिनेंट की इनिशियल ग्रॉस सैलरी 1,10,000 पर मंथ से स्टार्ट होगी विद अदर अलाउंसेस। इस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए और एप्लीकेशन फिल करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पे जा करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। रिलेटेड नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।